हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन 25 में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में एसएससी सीजीएल 2022 के लिए मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, वीडियो को पूरा देखना। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक वायुयान किसी दूरी को 240 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 5 घंटे में तय करता है। उसी दूरी को 5/3 घंटे में पूरा करने के लिए उसकी चाल क्या होगी। यानी कि इसमें निकालना है उसी दूरी को 5/3 घंटे में पूरा करने के लिए वायुयान की चाल। तो इसमें सबसे पहले निकालेंगे दूरी। तो दूरी होता है चाल गुणा समय। तो वायुयान की चाल दे रखी है इसमें 240 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये हो जाएगा 240 गुणा समय दे रखा है इसमें 5 घंटा। तो 240 गुणा 5 करेंगे तो आ जाएगा 1200 किलोमीटर। यानी कि दूरी आ जाएगी 1200 किलोमीटर की। अब निकालना है इसमें उसी दूरी को 5/3 घंटे में पूरा करने के लिए वायुयान की चाल। तो चाल होता है दूरी बट्टे समय। तो दूरी कितनी है इसमें 1200 किलोमीटर। तो ये हो जाएगा 1200 बट्टे और समय कितना है 5/3 घंटा। तो यहाँ आ जाएगा 5/3। तो बट्टे में 3 आएगा, वो ऊपर पहुँच जाएगा। और तो ये हो जाएगा गुणा में 3। तो 5 से 1200 कटेगा 240 बार। तो ये बचेगा 240 गुणा 3। तो 240 गुणा 3 करेंगे तो आ जाएगा 720। यानी कि वायुयान की चाल आ जाएगी 720 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, 5 पुरुष किसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 10 महिलाएं उसे 5 दिन में पूरा कर सकती हैं। 5 महिलाएं तथा 3 पुरुष मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। यानी कि इसमें निकालना है 5 महिलाएं तथा 3 पुरुष मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो 5 पुरुष कर रहे हैं किसी काम को 6 दिन में और 10 महिलाएं कर रही हैं उस काम को 5 दिन में। तो ये हो जाएगा 5 महिला प्लस 30 पुरुष। तो महिला के नीचे लिखना है महिला वाला काम और पुरुष के नीचे लिखना है पुरुष वाला काम। तो इसमें दे रखा 10 महिलाएं कर रही हैं उस काम को 5 दिन में। तो महिलाओं को काम हो जाएगा 10 गुणा 5 और 5 पुरुष कर रहे हैं उस काम को 6 दिन में। तो पुरुषों का काम हो जाएगा 5 गुणा 6। 3 से 6 कटेगा 2 बार, 5 से 5 कट जाएगा। तो ये बचेगा 1/10 प्लस यहाँ बचेगा 1/5 गुणा 2 यानी कि 1/10। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2/10। इसको उल्टा कर देंगे तो ये हो जाएगा 10/2। तो 10 में 2 का भाग देंगे तो आ जाएगा 5। यानी कि 5 महिलाएं और 3 पुरुष उस काम को करेंगे 5 दिन में। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, 3 नल ए, बी और सी एक टंकी को क्रमशः 12, 15 और 20 घंटों में भर सकते हैं। यदि नल ए पूरे समय खुला रहे तथा बी और सी बारी बारी से 1-1 घंटे के लिए खुले जाते हैं तो टंकी कितने समय में भर जाएगी। यानी कि नल ए भर रहा है उस टंकी को 12 घंटे में और बी भर रहा है उसे 15 घंटे में और सी भर रहा है उसको 20 घंटे में। तो सबसे पहले निकालेंगे कुल कार्य। तो इन तीनों का एलसीएम ले देंगे, 12, 15, 20। इनका एलसीएम आ जाएगा 60। तो ए की कार्य क्षमता निकाल लेंगे, 60 में 12 का भाग देंगे तो ए की कार्य क्षमता आ जाएगी 5। और बी की कार्य क्षमता निकालेंगे तो 60 में 15 का भाग दे देंगे तो बी की कार्य क्षमता आ जाएगी 4। और सी की कार्य क्षमता निकालेंगे तो 60 में 20 का भाग दे देंगे तो सी की कार्य क्षमता आ जाएगी 3। अब आगे क्वेश्चन में दे रखा है, यदि नल ए पूरे समय खुला रहे, यानी कि ए नल पूरे समय के लिए क्या होता है, खुला रहता है। और आगे दे रखा है बी और सी बारी बारी से 1-1 घंटे के लिए खुले जाते हैं। यानी कि पहले घंटे में ए के साथ करेगा बी काम और दूसरे घंटे में ए के साथ करेगा सी काम। तो पहले घंटे में ए और बी का काम निकाल लेंगे तो ए और बी की कार्य क्षमता को जोड़ देंगे तो 5 + 4। तो ए और बी का काम आ जाएगा पहले घंटे का 9 और दूसरे घंटे का काम निकालेंगे तो ए और सी की कार्य क्षमता को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 5 + 3। तो ए और सी का काम आ जाएगा 8। तो 2 घंटे में काम करेंगे 9 + 8 यानी कि 17 काम। तो काम कितना है 60 और 17 काम हो गया। तो 17 में 3 का गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 51। ऐसे ही 2 में गुणा कर देंगे 3 का तो ये हो जाएगा 6। यानी कि 6 घंटे में 51 काम हो जाएगा। और 51 काम हो गया तो काम कितना बचेगा 9। और 1 घंटे में ए और बी कितना काम करते हैं 9। तो अगले 7वें घंटे में करेंगे ए और बी काम 9। तो 51 और 9 हो जाएगा 60। यानी कि 60 काम होगा 7 घंटे में। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, 1200 मीटर लंबे किसी पुल के दोनों ओर 2 व्यक्ति खड़े हुए हैं।
यदि वे एक दूसरे की ओर क्रम से 5 मीटर प्रति मिनट और 10 मीटर प्रति मिनट की चाल से चलें तो वे कितने समय में एक साथ मिलेंगे। यानी कि इसमें निकालना है समय। तो समय होता है दूरी बट्टे चाल। तो दूरी कितनी दे रखी है इसमें 1200 मीटर की, तो ये हो जाएगा 1200 और बट्टे में आ जाएगी चाल। यानी कि दो व्यक्ति एक दूसरे की ओर चल रहे हैं तो दोनों चालों का योग कर देंगे 5 + 10, तो दोनों चालों का योग आ जाएगा 15 मीटर प्रति मिनट। तो 15 से 1200 को काटेंगे तो ये कटेगा 80 बार, तो समय आ जाएगा इसमें 80 मिनट। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का लासा 225 है तथा उनका मासा 5 है। यदि एक संख्या 25 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। यानी कि दो संख्याओं का लासा दे रखा है इसमें 225 और उनका मासा दे रखा है 5 और एक संख्या दे रखी है 25 और इसमें निकालना है दूसरी संख्या। तो इसका फॉर्मूला होता है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लासा गुणा मासा। तो इसमें पहली संख्या यानी कि एक संख्या दे रखी है 25, तो ये हो जाएगा 25 और इसमें दूसरी संख्या निकालनी है तो गुणा दूसरी संख्या हो जाएगा बराबर लासा दे रखा है 225, तो ये हो जाएगा 225 गुणा मासा दे रखा है 5, तो यहाँ 5 आ जाएगा। 25 से 225 कटेगा 9 बार, तो ये हो जाएगा 9 गुणा 5 यानी कि दूसरी संख्या आ जाएगी 45। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, यदि हम 45 को 4 संख्याओं के योग के रूप में इस प्रकार लिखते हैं कि पहली संख्या में 2 जोड़ने पर, दूसरी संख्या में से 2 घटाने पर, तीसरी संख्या को 2 से गुणा करने पर और चौथी संख्या को 2 से भाग देने पर हमें वही परिणाम प्राप्त होता है, तो चारों संख्याएं क्या हैं। यानी कि इसमें निकालना है चारों संख्या। तो क्वेश्चन में दे रखा है पहली संख्या में 2 जोड़ने पर, तो संख्या मान लेते हैं x, तो x में 2 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा x + 2। आगे दे रखा है दूसरी संख्या में से 2 घटाने पर, तो x में से 2 घटा देंगे तो ये हो जाएगा x - 2 और आगे दे रखा है तीसरी संख्या को 2 से गुणा करने पर, तो संख्या को 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2x। आगे दे रखा है चौथी संख्या को 2 से भाग देने पर, तो 2 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा x/2। तो इनका परिणाम वही प्राप्त होता है यानी कि 45 प्राप्त होता है। तो इन चारों संख्याओं को जोड़ देंगे तो इसका मान होगा 45 के बराबर। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ दे रखा है +2 और ये दे रखा है -2, तो +2 से -2 कट जाएगा तो यहाँ बचेगा x + x, तो ये हो जाएगा 2x + 2x यानी कि 4x, तो ये हो जाएगा 4x प्लस यहाँ बचेगा x/2, तो x/2 को लिख लेंगे बराबर 45। तो 2 LCM आ जाएगा, यहाँ बचेगा 1, 1 का भाग देंगे 2 में तो 2 बार जाएगा, 2 का गुणा करेंगे 4 में तो ये हो जाएगा 8x प्लस यहाँ कितना x, तो ये हो जाएगा x बराबर 45, तो ये हो जाएगा 8x + x, तो ये आएगा 9x/2 बराबर 45। तो 9 से 45 कटेगा 5 बार, तो x/2 बराबर 5 हो जाएगा, तो 2 का गुणा 5 में कर देंगे तो x बराबर आ जाएगा 10, तो x का मान आ जाएगा 10। और इसमें निकलना क्या है चारों संख्याएं, तो संख्या पहली संख्या कितनी थी x + 2, तो x का मान कितना है 10, तो 10 में 2 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 12 यानी कि पहली संख्या आ जाएगी 12 और दूसरी संख्या कितनी है x - 2 और 10 - 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 8, तो दूसरी संख्या आ जाएगी 8 और तीसरी संख्या क्या है 2x, तो 2 × 10 करेंगे तो ये हो जाएगा 20 और चौथी संख्या है x/2, तो 10 में 2 का भाग देंगे तो आ जाएगा 5 यानी कि पहली संख्या आएगी 12 और दूसरी संख्या आ जाएगी 8 और तीसरी संख्या आ जाएगी 20 और चौथी संख्या आ जाएगी इसमें 5। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, किसी भिन्न के अंश और हर 2:3 के अनुपात में है। यदि अंश में से 6 घटाया जाए तो परिणाम वह भिन्न है जिसका मान प्रारंभिक भिन्न का 2/3 है। प्रारंभिक भिन्न का अंश क्या है, यानी कि इसमें निकालना है प्रारंभिक भिन्न का अंश। तो इसमें भिन्न के अंश और हर का अनुपात दे रखा है 2:3, तो 2:3 को लिख लेंगे 2/3। तो ये तो क्या है अंश और हर का अनुपात, तो भिन्न होती है x/y के रूप में, तो अंश में x का गुणा कर देंगे और हर में कर देंगे y का गुणा, तो ये बन जाएगी भिन्न 2x/3y।
अब आगे दे रखा है यदि अंश में से 6 घटाया जाए, तो अंश कितना है 2x, तो 2x में से 6 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 2x - 6। अब आगे दे रखा है परिणाम वह भिन्न है जिसका मान प्रारंभिक भिन्न का 2/3 है, तो प्रारंभिक भिन्न कितनी थी 2x/3y, तो ये हो जाएगा 2x/3y। प्रारंभिक भिन्न का 2/3, तो 2x/3y का 2/3 निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2x/3y गुणा 2/3, तो ये 3y से 3y कट जाएगा, 3 का इधर गुणा हो जाएगा तो ये आएगा 3 × 2 6x - 6 गुणा 3 यानी कि 18 बराबर 2x गुणा 2 यानी कि 4x। तो x वाले पद को एक तरफ लिख लेंगे तो ये हो जाएगा 6x - 4x, तो ये आएगा 2x बराबर इधर क्या है माइनस का 18, ये उधर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस के 18, तो 2 से 18 कटेगा 9 बार, तो x बराबर कितना आ गया 9। जबकि इसमें निकालना क्या है प्रारंभिक भिन्न का अंश, तो प्रारंभिक भिन्न का अंश कितना था 2x, तो इसमें निकालना है 2x का मान, तो ये हो जाएगा 2 गुणा x बराबर क्या है 9, तो 2 गुणा 9 करेंगे तो ये आ जाएगा 18, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 18, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है 1:2:3:4 के अनुपात में 4 संख्याएं हैं, उन संख्याओं का योग 16 है, पहली व चौथी संख्या का योग बराबर है, यानी कि इस वाले क्वेश्चन में निकालना है पहली व चौथी संख्या का योग। तो इसमें संख्याओं का अनुपात दे रखा है 1:2:3:4, इन चारों अनुपातों को जोड़ देंगे तो ये आएगा 10, तो 10 का मान हो जाएगा 16 के बराबर, तो 1 का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 16/10, तो ये आएगा 1.6। और इसमें निकालना क्या है पहली व चौथी संख्या का योग, तो पहली संख्या निकाल लेंगे इसमें सबसे पहले, तो पहली संख्या का अनुपात कितना है 1, तो 1 का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1.6। और चौथी संख्या निकाल लेंगे तो चौथी संख्या का अनुपात कितना दे रखा है इसमें 4, तो 4 गुणा 1.6 कर देंगे तो ये हो जाएगा 1.6 प्लस 4 गुणा 1.6 करेंगे तो ये आएगा 6.4, तो इन दोनों को जोड़ देंगे, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो इनका योग आ जाएगा 8, तो इसमें पहली व चौथी संख्या का योग आ जाएगा 8, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।